नगरपालिका मकरोनिया में सफाई कर्मचारी काम बंद कर बैठे धरने पर। मकरोनिया नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी सोमवार से काम बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर सोमवार को नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि ठेका प्रथा बंद कर हम लोगों का विभागीय संविलियन किया जाए। प्लेसमेंट कंपनी द्वारा सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारे 20 साथी कर्मचारियों को बिना सूचना दिए बिना किसी कारण के अलग कर दिया गया, उनको वापस सेवा में लिया जाए। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हम लोग की सर मांग है, जो कि हम लोगों ने पहले 20 तारीख को एक आवेदन लगाया था, जिसमें हमने अनुरोध किया था साहब से कि साहब जी हम लोगों की कुछ मांगे हैं, जिनमें हम लोग के 20 कर्मचारी बाहर कर दिए। पूर्व में जो समझौता हुआ है हमारा सीएमओ साहब के बीच में, अध्यक्ष के बीच में और भी माननीय जनप्रतिनिधियों के बीच में, उसका पालन नहीं किया जा रहा। इनने क्या किया है, नया टेंडर भी दिया है, किसी को जानकारी नहीं थी। कम से कम 15 से 20 लोग हमारे बाहर कर दिए बिना सूचना के। और कोई भी काम करते हुए आदमी का भी गैर नांगा डालता है। एक परवेश अली करके एक व्यक्ति है जो अधिकारी है, और वो इतना शोषण करता है कि हमारी महिलाओं से पूछ लो किस प्रकार से बात होती है, किस प्रकार से लड़कों से बात करता है। उसके खिलाफ में आज हम लोगों ने धरना दिया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे जिन कर्मचारियों को बाहर किया उनको अंदर लिया जाए, और जहां तक हो सके तो जो शासन से जो हम लोगों को लाभ मिल रहा है, विभागीय कर्मचारी, हम सभी लोगों की मांग है कि विभागीय कर्मचारी करना चाहिए। नगर पालिका अगर सरकारी है तो कर्मचारी प्राइवेट क्यों? सीएमओ सरकारी है तो कर्मचारी प्राइवेट क्यों? सभी के लिए सरकारी कर्मचारी बनाना चाहिए, ना कि ठेकेदारी में रखना चाहिए। नगर पालिका का कर्मचारी है, एक वाहन चालक है, फिर भी उसको पद दे के रखे हैं कि वो सभी कर्मचारियों को देखता है और सबको परेशान करता है। चलिए, इस प्रकार से शोषण कर रहा है कि अगर कोई मौत मट्टी भी हो जाती है तो बोलता है कि तुम लोग बता के क्यों नहीं गए। अगर कोई मर गया है तो तुम लोग को सुबह से नहीं आना चाहिए। अगर 11 बजे खबर मिल रही है हम लोगों को तो 11 बजे आदमी जाएगा। प्लस कोई आदमी अगर शादी में जाता है, अगर उसने बता दिया किसी सुपरवाइजर को कि हम शादी में जा रहे हैं, तो उसके लिए उठा के बाहर कर दिया। वो आया, अगर उसने बोला कि भैया हम शादी में बता के गए थे, तो बोलता है कि हमें राइटिंग में क्यों नहीं दी, लिखित में क्यों नहीं दिया। अब वो कर्मचारी अपना नाम तो लिख नहीं पा रहा है, वो तुम्हें आवेदन लिख के कहाँ से देगा। बस ऐसी ऊट पटांग मनसाओं से ये सब कर्मचारियों को भगा रहा है, निकाल रहा है, पेमेंट कटवाता है। और महिलाओं से आप बात कर लो, महिलाओं से क्या क्या बातचीत चलती है। किसी महिला से नंबर मांगता है कि आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके बात करना। किसी एक महिला कर्मचारी है इधर पर नगर पालिका में, उनसे बोल रहा था आप हमें नंबर दो, नंबर दे के बात करना हमसे। जो विधवा महिला है उनको ज़्यादा टारगेट करता है वो। मेरा नाम जीत है। हम लोग को ये भाईजान बहुत परेशान करता है सर, और अगर छुट्टी मांगते हैं तो ये बोलता है कि घर से क्यों नहीं आते, वो घर से ही मत आया करो। और जैसे कहीं वो पूरी ड्यूटी करते हुए भी नांगा लगाता है वो सर, और नंबर मांगता है। अकेले में बात करना चाहते हैं, ये बोलता है उनका कैरेक्टर ऐसा है। क्या नाम? परवेश अली। यहीं के कर्मचारी है नगर पालिका के। हम लोग पूरी 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद भी पूरी फुल ड्यूटी करने के बाद भी हम लोग के नांगा लगा देते हैं जी। नगर पालिका क्या समस्या लेके आए? सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में हम लोग यहाँ पर आज धरने के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। नगर पालिका में यहाँ पर बहुत सी गतिविधियाँ जो हैं कर्मचारियों के प्रति बहुत ही शोषण हो रहा है। इसके संबंध में विधिवत तरीके से सफाई कामगार यूनियन द्वारा 20 जनवरी को एक हम लोगों ने 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। उसमें हमारी प्रमुख रूप से मांग थी कि जो हमारे 20 सफाई कर्मचारी प्लस हमारे यहाँ का जो नगर पालिका कर्मचारी यूनियन का जो अध्यक्ष है, बिना सूचना के आपने उसके लिए यहाँ से बाहर कर दिया है। और अंदरूनी तरीके से 35 से 40 कर्मचारियों की नई नियुक्ति कर ली है। तो उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों के जो कर्मचारी हैं पूर्व के, उनको हटा के ये नए कर्मचारियों को रखना चाहते हैं। जबकि इतिहास गवाह है इस बात का कि जब कोरोना काल में इन्हीं कर्मचारियों ने अपनी जी जान से लड़के नगर पालिका की सेवा की और सब कुछ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी आज स्थिति है कि हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। अभी आप इतनी देर से कोई अधिकारी आया? कोई नहीं, अभी कोई कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। यहाँ पर कोई देवलिया जी हैं, वो आए तो उन्होंने ज्ञापन ले लिया। सीएमओ साहब यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं एक बात इस चैनल के माध्यम से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व के 2 समझौते हैं, 21/10 में है और एक और हमारा हुआ था 2023 में, नहीं हाँ 24 में,
तो जो हम लोग के जो समझौते हुए थे उस समझौते पे आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई। माननीय विधायक महोदय जी की अध्यक्षता में भी हम लोग का जो समझौता हुआ था उसमें हमारी एक प्रमुख मांग थी कि हम लोग को विभागीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको विभागीय बनाने के लिए शासन स्तर से हम बातचीत करेंगे। हम लोगों ने अपना हड़ताल बंद कर दी थी, लेकिन अब शोषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इससे हम लोग व्यथित हैं और नियमानुसार हमारी काम बंद की प्रक्रिया तो कल से होना थी, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो उस त्यौहार का हम सम्मान करते हुए, आदर करते हुए 2 दिन हम सफाई व्यवस्था बाकायदा करेंगे। और उसके बाद प्रशासन अगर नहीं चेता और हमारे पास हम लोग को अगर चर्चा के लिए नहीं बुलाया तो फिर हम लोग अन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।